बेन स्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं पूरे वर्ल्ड में। Ben Stokes with the runs. Ben Stokes in the बेन स्टोक्स ने 2019 का वर्ल्ड कप अपने दम पे इंग्लैंड को जितवाया था। On the money, but it's out of the ground, is it? Is it out of the ground? और यही नहीं, बेन स्टोक्स की आइकॉनिक एशेज़ वाली इनिंग की वजह से इंग्लैंड वो एशेज़ ड्रॉ कर पाया था। लेकिन दोस्तों कैसे 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद सब बेन स्टोक्स को हेट कर रहे थे और बेन स्टोक्स को दबा के ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों कैसे फिर बेन स्टोक्स ने कमबैक किया और दुनिया के सामने बड़ा ऑलराउंडर बने। आइए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में हाउ बेन स्टोक्स बिकम द गोड ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से, जहां पर इंग्लैंड का फाइनल होता है वेस्ट इंडीज़ से। इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है और इंग्लैंड की तरफ से कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाता और इंग्लैंड की टीम सिर्फ 155 ही रन बना पाती है और वेस्ट इंडीज़ को 156 रन बनाने थे। सबको ऐसे ही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ ये रन आराम से चेस कर लेगी। लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग पे आती है तो वेस्ट इंडीज़ के एक ओवर में ही 5 रन पे 2 आउट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मॉरेल सैमुअल्स 50 रन की शानदार पारी खेलते हैं और फिर मैच लास्ट ओवर तक चला जाता है और लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए होते हैं। फिर मॉर्गन बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल थमाते हैं जिन पे वो बहुत भरोसा करते थे और लिटरली वो समझाते नहीं है बेन स्टोक्स को, वो डायरेक्ट बॉल दे देते हैं। उनको इतना अंदाज़ा तो था कि बेन स्टोक्स संभाल लेंगे और स्टोक्स को भी अपने ऊपर भरोसा था कि वो संभाल लेंगे इस मैच को। जब स्टोक्स बॉलिंग पे आते हैं तो कहानी पूरी उल्टी हो जाती। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 छक्के मार देते हैं ब्रैथवेट और 4 बॉलों के अंदर वेस्ट इंडीज़ वो फाइनल जीत जाता है और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाता है। वहाँ पर सारे फैंस हैरान हो जाते हैं, ये तो जीता हुआ मैच था इंग्लैंड के, उनके हाथ से चला गया और सब हेट करने लगते हैं स्टोक्स को। सबकी बात तो और है लेकिन स्टोक्स अपने आप से भी हेट करने लग गए थे और वो ये भी कहते हैं कि अगर वो ओवर कोई और डालता तो शायद हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते। फिर आता है साल 2017 का IPL। इसमें बेन स्टोक्स को 14 करोड़ में ख़रीद लेती है राइजिंग पुणे सुपरस। ये उस टाइम पे सबसे महंगे प्लेयर बिके थे फॉरेन प्लेयर्स में से। फिर दोस्तों वहाँ पर बेन स्टोक्स परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर बेन स्टोक्स ने 316 रन बनाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इनको अपने मुल्क से काफ़ी हेट मिल रहा था। फिर दोस्तों उसके कुछ महीने बाद ही वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड आती है वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। जब पहला वनडे होता है तो वो मैच तो इंग्लैंड जीत जाती है आराम से। फिर उस मैच की रात को खुशी में बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स जाते हैं क्लब में। वहाँ पर क्लब के बाहर स्टोक्स से 2 लड़के भिड़ जाते हैं और बेन स्टोक्स उन 2 लड़कों को दबा के पीट देते हैं और ये सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ये बात पूरे न्यूज़ में भी फैल जाती है। फिर इस सीन के बाद और ट्रोल होने लगते हैं बेन स्टोक्स और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि स्टोक्स उस टाइम पे नशे में भी था। फिर किसी ना किसी तरीके से वो वक्त तो गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों फिर आता है 2019 का ODI वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में ही होना था। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि स्टोक्स सोच के आए हुए थे कि इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाना ही जितवाना है, क्योंकि पहले मैच में ही स्टोक्स परफॉर्म कर देते हैं। इंग्लैंड का पहला मैच होता है अफ्रीका से और पहले मैच में ही स्टोक्स 89 रन बना देते हैं 79 बॉल पे और 2 विकेट्स भी लेते हैं। और फिर उसके बाद लीग मैचेस में भी स्टोक्स परफॉर्म करते हैं। फिर इंग्लैंड की टीम का सेमीफाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, जो कि इंग्लैंड 1 साइडेड हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड का सामना होना था न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है और न्यूजीलैंड 240 रन ही बना पाता है और इंग्लैंड को 241 रन बनाने थे, जो कि देखने से तो काफ़ी आसान लग रहा था। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग पे आती है तो इंग्लैंड की टीम तकरीबन पूरा उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है और फिर उतरते हैं बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के लिटरली 100 से पहले ही 4 आउट हो गए थे और वहाँ पर स्टोक्स 84 रन की नॉट आउट पारी खेलते हैं और मैच सुपर ओवर तक चला जाता है और सुपर ओवर में भी स्टोक्स और जॉस बटलर आते हैं बैटिंग और न्यूजीलैंड को 16 रन का टारगेट देते हैं और बाउंड्रीज़ के रूल्स के चलते हुए इंग्लैंड टीम वो वर्ल्ड कप जीत जाती है और स्टोक्स उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं और सारे फैंस बेन स्टोक्स को हीरो मानने लग गए थे कि बेन स्टोक्स की वजह से टीम इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती है और ये बात सच भी थी। दोस्तों उसके 1 महीने बाद ही एशेज़ होती है। एशेज़ का तीसरा टेस्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया 360 रन का टारगेट दे देता है इंग्लैंड को और इंग्लैंड के 286 पे 9 आउट हो जाते हैं और सामने खड़े हुए थे सिर्फ बेन स्टोक्स और सबकी नज़रें बेन स्टोक्स पे ही थी। अगर ये टेस्ट इंग्लैंड हार जाता तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हार ही जाता। लेकिन स्टोक्स वहाँ पर आइकॉनिक इनिंग खेलते हैं और 135 रन बनाते हैं और इंग्लैंड को जीत भी दिलवाते हैं। इसके बाद से तो इंग्लैंड में स्टोक्स हीरो के नाम से मशहूर हो गए थे और इंग्लैंड में नहीं पूरे वर्ल्ड में। फिर दोस्तों आता है साल 2022 जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम बिल्कुल डाउनफॉल पे चल रही थी। फिर इंग्लैंड की मैनेजमेंट ये सोचती है कि इनको नया कप्तान लाना चाहिए और नया कोच और बेन स्टोक्स को कप्तानी थमा दी जाती है टेस्ट टीम की और नया कोच मैकैलम को बना दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद से इंग्लैंड की टीम ने अपनी मेंटालिटी बना ली थी कि हर मैच में मार के खेलना है
और फिर इंग्लैंड की टीम बेसबॉल के नाम से मशहूर हो गई और फिर हर टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड की टीम जीते जा रही थी। दोस्तों आता है साल 2023 जब बेन स्टोक्स का डाउनफॉल शुरू जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में। वो बिल्कुल भी रन्स नहीं बना रहे थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जब इंग्लैंड की टीम राउंड से ही बाहर हो जाती है, उसके बाद बेन स्टोक्स वाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देते हैं और वो रीज़न ये देते हैं कि उनको रेड बॉल पे फोकस करना है। फिर दोस्तों इनका बेसबॉल पना ही इनको ही खा जाता है और जब 2024 के साल में टीम इंग्लैंड इंडिया जाती है जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती हैं, वहाँ पर इंग्लैंड 4-1 से वो सीरीज़ हार जाता है और इंग्लैंड की टीम 2025 के WTC से भी बाहर हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद तब्दीली आती है और हैरी ब्रोक को बना दिया जाता है वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान। फिर उसके बाद तकरीबन दोस्तों 1 साल तक तो इंग्लैंड की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होती। बेन स्टोक्स भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर दोस्तों आता है जुलाई 2025, अनएक्सपीरियंस टीम इंडिया की आती है इंग्लैंड 5 टेस्ट खेलने। यहाँ पर तो स्टोक्स तबाही कर देते हैं। बैटिंग से भी इन्होंने लास्ट टेस्ट में 141 रन्स बनाए और बॉलिंग से तो हर टेस्ट में ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी 5वां टेस्ट बाकी है। इंग्लैंड 2 पर है और इंडिया 1 पर और एक ड्रॉ हो चुका। आप लोग क्या लगता है क्या 5वां टेस्ट इंग्लैंड की टीम जीत पाएगी और स्टोक्स या एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी इंग्लैंड को जितवा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।